पूरा उत्तर भारत इन दिनों कड़ाके की ठंड की चपेट में है। पहाड़ी इलाकों में जहां बर्फबारी ने पारा लुढ़का रखा है, वहीं मैदानी इलाकों में शीतलहर और धुंध ने लोगों को घर में रहने को मजबूर कर दिया है। तापमान में गिरावट के साथ ही सर्दी से जुड़ी बीमारियां भी उभरने लगती हैं। यही वजह है कि सर्दियों में खांसी, जुकाम, बुखार और सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्याएं हर दूसरे तीसरे शख्स में देखने को मिलती है। ऐसा मौसम उन लोगों के लिए खासा कठिन होता है जिन्हें पहले से लंग्स यानी फेफड़ों से जुड़ी बीमारी होती है, जैसे अस्थमा, ब्रोंकाइटिस आदि। वही ये मौसम साइनस के मरीजों के लिए भी किसी परीक्षा से कम नहीं होता है। चलिए आपको एक एक कर इन बीमारियों के बारे में बताते हैं और क्यों ये बीमारियां सर्दियों में उभर आती हैं, इसकी वजह भी बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं अदिति शाह और आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन। सर्दियों में सांस से जुड़ी बीमारियां। सबसे पहले बात करते हैं अस्थमा की। अस्थमा एक ऑटो इम्यून बीमारी है। ऑटो इम्यून ऐसी बीमारी होती है जो किसी बाहरी कारण से नहीं बल्कि इंटरनल बैलेंस और रिदम बिगड़ जाने से बॉडी के अंदर से ही पैदा होती है। अस्थमा में हमारी सांस नली सिकुड़ जाती है, जिस वजह से सांस लेने का नॉर्मल प्रोसेस भी मुश्किल हो जाता है। हमारे लंग्स में ब्रोंकाइल ट्यूब्स होते हैं जिनसे होकर हवा लंग्स यानी फेफड़ों के अंदर और बाहर जाती है। अस्थमा के मरीजों में ये ब्रोंकाइल ट्यूब्स सूज जाती हैं, जिससे हवा के जाने का रास्ता सिकुड़ जाता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में ब्लॉकेज होने की वजह से सीने में दबाव और भारीपन फील होता है। आयुर्वेद की भाषा में कहें तो अस्थमा में शरीर के वात और कफ का संतुलन भी बिगड़ जाता है। अब बात ब्रोंकाइटिस की करते हैं। ब्रोंकाइटिस वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है और ये एक शॉर्ट टाइम तक रहने वाली बीमारी है, लेकिन क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस लंबे समय तक रहता है और ये ऐसे पदार्थों की वजह से होता है जो लंग्स और हवा के रास्ते में जलन पैदा करते हैं। जबकि अस्थमा होने पर श्वास नलियों में सूजन होकर श्वसन मार्ग में सिकुड़न होती है। इन वायु मार्गों यानी कि ब्रोंकाइल ट्यूब्स के माध्यम से हवा फेफड़ों के अंदर और बाहर जाती है और अस्थमा में ये वायु मार्ग सूजे हुए रहते हैं, जिससे सांस लेने में भी दिक्कत होती है। अब बात साइनस की करते हैं। साइनस नाक, कान और गले से जुड़ी एक सीवियर डिजीज है। इसमें फेस के पीछे नाक के आसपास एक बोन बढ़ने लगती है, जिसकी वजह से पेशेंट को कई कॉम्प्लिकेशन से गुजरना पड़ता है। साइनस दरअसल बलगम आदि को बनाने के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं। जब ये स्थिति बढ़ जाती है तो मरीज को इन्फेक्शन होने लगता है और कई सीरियस कॉम्प्लिकेशन का खतरा रहता है। साइनस इन्फेक्शन की वजह से लगातार नाक बहना, सर्दी, जुकाम और ठंड लगने जैसी समस्याएं हो सकती हैं। सर्दियों में क्यों उभर आती है ये बीमारियां? सर्दियों के दिनों में एलर्जन काफ़ी बढ़ जाते हैं, एनवायरनमेंट में पोल्यूटेंट भी बढ़ जाते हैं। उसकी वजह से जो ये खांसी, जुकाम या छींक आना, नाक से पानी बहना, जिनको अपन मेडिकल टर्मिनोलॉजी में एलर्जिक साइनोसाइटिस, राइनाइटिस, ब्रोंकियल अस्थमा, ये सब चीज़ों के सिम्टम बढ़ जाते हैं, प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा बचाव है कि आप अपने आप को तेज़ सर्दी में खुद को बचा के रखें, अच्छे से कपड़े पहन के रखें, ज़्यादा अनावश्यक सुबह या शाम ज़रूरत हो तो ही आप घर से निकलें। और दूसरी बात, जिन जिन पोल्यूटेंट और एलर्जन का आपको पता है कि इस मौसम में या इस चीज़ से हमें एलर्जी है, तो उनसे भी अवॉइड करेंगे तो ये सिम्टम्स आपको कम होंगे, ताकि तकलीफ भी कम होगी। अब बात करते हैं कि जिन लोगों के कोरोना में लंग्स कमज़ोर हुए, सर्दी के इस मौसम में उन्हें क्या खतरा है और क्या खतरा हो सकता है? जिनके लंग्स कमज़ोर हो गए, डेफिनेटली उनके अंदर सिम्टम ज़्यादा आने की प्रोबेबिलिटी रहती है। परंतु ऐसा नहीं कि इस बार जो वेरिएंट है JN.1, ये जो वेरिएंट बहुत माइल्ड सिम्टम के साथ आया है इस बार। हालांकि इसकी इन्फेक्टिविटी, क्योंकि इसके अंदर 30 से ज़्यादा म्यूटेशन है, तो स्पाइक जीन के अंदर 30 से ज़्यादा म्यूटेशन है। वो म्यूटेशन दो काम कर रहा है। एक तो इम्यून एस्केप कर रहा है, यानी कि आपकी जो शरीर के अंदर पहले से प्रतिरक्षक क्षमता मौजूद है, उससे वो बच के आपके शरीर के अंदर इन्फेक्शन पैदा कर सकता है। दूसरा, स्पाइक म्यूटेशन ज़्यादा है तो आसानी से एक से दूसरे व्यक्ति के अंदर भी वो प्रेसिपिटेट कर सकता है, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ केसेस सडन आउट ऑफ सडन किसी दूसरे वेरिएंट के बजाय इसकी बजाय इसमें बढ़े हैं। ये तो बात रही सर्दियों में लंग्स से जुड़ी बीमारियों वाले मरीजों की। ये खबर आपके लिए लिखी है हमारे सहयोगी नवीन कुमार ने। मिलते हैं हेल्दी नेशन के नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए देखते रहें न्यूज़ नेशन। शुक्रिया।